ओके, क्या दिख रहा है स्क्रीन पे आपको? कैन यू सी वन नोट वाला पेज? बोलो बच्चों। Yes, sir, we can see. Let's begin then. Interesting and an important chapter now for today. Chemical coordination and regulation. This is the chapter. Chemical coordination and regulation. Correct? चलो बच्चों, हो जाओ शुरू। तो जब whenever I say chemical coordination, immediately you should remember something should strike your mind, and that is this endocrine gland. So say gland, we all know gland is a secretory tissue. तो हमारे बॉडी में 3 टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, आपने सुना है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, हेटेरोक्राइन ग्लैंड। तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड कौन होते हैं? जो एंजाइम सिक्रीट करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन होते हैं? जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं। बराबर है बच्चों? तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड, देयर सिक्रीशन, देयर डिसऑर्डर्स। और तीसरा ग्लैंड का टाइप कौन सा होता है बच्चों? हेटेरोक्राइन ग्लैंड, जो दोनों सिक्रीट करते हैं, एंजाइम्स भी और हॉर्मोन्स भी। ये आ गई बात समझ में आप लोगों को? बताओ। यस चिल्ड्रन, टेल मी, यू अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. 3 टाइप के ग्लैंड्स हमारे बॉडी में है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हमने वो टिश्यू चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, सो यू नीड नॉट रिपीट इट अगेन, राइट? तो जब मैं बोलता हूँ ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो बहुत सारे नाम हमारे दिमाग में आते हैं। आप लोग बता सकते हो? कैन यू टेल मी एनी 3 or 4 नेम्स? बोलो उपमन्यु, कैन यू टेल? कोई भी 2-3 ग्लैंड्स का नाम बता सकते हो? एंडोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट करेंगे। तो इंसुलिन होगा, थायराइड होगा, पिट्यूटरी होगा। थायराइड है, पिट्यूटरी है, फिर और कोई हो? इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन हो गया, ग्लैंड का नाम चाहिए अपने को। सो पैंक्रियाटिक ग्लैंड, पैंक्रियाटिक दोनों में आता है, कोई नहीं, चलो पढ़ेंगे हम लोग। तो इसमें 2 वर्ड्स है, एंडो मतलब इनसाइड, क्राइनिन मतलब सिक्रीशन। तो इसको अगर मैं स्प्लिट करूं तो ये बन जाएगा इंटरनल सिक्रीशन। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स, ये भी आप लोगों ने सुना है क्या? एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट नहीं होता, सो दीज आर डक्टलेस ग्लैंड्स, जिनके सिक्रीशन को हम लोग बोलते हैं हॉर्मोन्स। और इसीलिए अपना हॉर्मोन्स डायरेक्टली ब्लड में पोर करते हैं। सो दे पोर देयर हॉर्मोन्स डायरेक्टली इनटू द ब्लड, फिर वो ब्लड से ट्रैवल करते करते वो टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है। नाउ व्हेन इट कम्स टू हॉर्मोन्स, अब ये हॉर्मोन्स के बारे में हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। सो चलो पढ़ लो, इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है हॉर्मोन्स का, या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होता है। Study of these endocrine glands, their hormones, their disorders, everything togetherly called as endocrinology। बच्चों सुन रहे हो आप लोग? Study of endocrine glands, their hormones, their disorders, everything togetherly called as a endocrinology। और फादर ऑफ दिस endocrinology अगर आपको पूछा तो यू शुड टेल द नेम दिस पर्सन। उनका नाम है वो चाचा का, थॉमस एडिसन। याद रखो बच्चों, फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। बल्ब वाला थॉमस एडिसन है, ये वाला एंडोक्राइनोलॉजी वाला फादर है। एम आई क्लियर विद दिस? समझ में आया बच्चों? बोलो। और कुछ क्वेश्चंस जो आपको मालूम होने चाहिए कि पहला हार्मोन कौन सा डिस्कवर किया गया था, वो भी क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों को। उस हार्मोन का नाम था सिक्रेटिन। द फर्स्ट हार्मोन दैट वाज डिस्कवर्ड वाज सिक्रेटिन, और इसको डिस्कवर किया गया था बाय 2 साइंटिस्ट। कौन डिस्कवर किया इस हार्मोन को? 2 साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, बेलिस एंड स्टार्लिंग। याद रखो बच्चों ये नाम आपको, बेलिस एंड स्टार्लिंग नाम के 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये पहला हार्मोन डिस्कवर किया।
समझा क्या इतना, बताओ तो मुझे। Whereas the name hormone was given by Starling. ये जो नाम हार्मोन इन्होंने दिया था, स्टारलिंग ने नाम दिया था। सिक्रेटिन नाम का हार्मोन है जो हमारे एलिमेंट्री कैनाल में सिक्रेट होता है बाय द एलिमेंट्री कैनाल या इंटेस्टाइनल वॉल सिक्रेट्स दिस हार्मोन। इज दिस क्लियर बच्चों? समझ में आई चीज? बोलो जल्दी जल्दी। हेलो एवरीवन, ओपन योर माउथ, प्लीज रिस्पॉन्ड। तो ये एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम दोनों एक साथ में कॉमन ब्रांच बनाएंगे जिसको हम लोग न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं, एंड दैट मेंटेन्स होम्योस्टैसिस। हमारी बॉडी को स्टेडी रखने में ये दो सिस्टम एक साथ में मदद करते हैं। इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज टेल मी बच्चों, क्या आप लोगों को समझ में आई ये चीज? बोलो हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस किड्स, Yes, sir. गुड। तो अब आ जाओ ये हॉर्मोन्स के प्रॉपर्टीज पे। सो लेट अस deal in detail with the properties of these hormones, shall we? तो सबसे पहला प्रॉपर्टी, ये जो हार्मोन है इसको हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। ये वर्ड हार्मोन एक्चुअली ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है, हार्मेइन, विच मीन्स टू स्टिमुलेट। तो ये स्टिमुलेट करने में मदद करता है। तो सुनो, प्रॉपर्टीज में सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या रहेगा कि इसको कौन सिक्रीट करता है? बोलो बच्चों। इट इज सिक्रीटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स, है कि नहीं, और डक्टलेस ग्लैंड्स। मानते हो आप लोग? ये बताओ मुझे, है कि नहीं, बताओ बताओ। और डायरेक्टली ब्लड में पोर होता है। फिर दूसरा प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए ये हॉर्मोन्स का, कि इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। फिर मोस्ट ऑफ द हॉर्मोन्स आर soluble in water, soluble in water, very few are there which are soluble in fats, okay। फिर इनका रिक्वायरमेंट हम लोगों को बहुत कम होता है, वेरी लेस ट्रेसेस में, पर इनका जो एक्शन है वो बहुत ब्रॉड होता है, मेजर होता है। तो इनएडिक्वेट क्वांटिटी से क्या होगा फिर, बताओ मुझे। इनएडिक्वेट क्वांटिटी मतलब कम ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा बच्चों? इट विल कॉज डिसऑर्डर्स। डू यू एग्री विथ मी? दो टाइप के डिसऑर्डर्स, ओवर सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन और लो सिक्रीशन ऑफ द हार्मोन वाले डिसऑर्डर्स। इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज टेल मी। तो एक बार हार्मोन यूज हो गया तो वो रीयूज नहीं हो सकता। समझ में आया क्या? दिस हार्मोन इज डिस्ट्रॉयड आफ्टर यूज। एम आई क्लियर विथ दिस? प्लीज टेल मी। Yes. और फिर वो यूरिन में से बॉडी के बाहर फेंका जाता है, जो उसका भी बाय प्रोडक्ट्स वगैरह बचेगा वो सब। बहुत सारे प्रॉपर्टीज है। फिर ये इसका खुद का टारगेट ऑर्गन होता है। स्पेसिफिक हार्मोन हैज गॉट अ स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन। सुन रहे हो बच्चों? जैसे आप लोगों ने सुना है इंसुलिन, इंसुलिन का टारगेट क्या होगा? शुगर लेवल को कंट्रोल करना है। तो वैसे ही ग्रोथ हार्मोन का टारगेट होगा मसल्स, बोन्स वगैरह वगैरह। तो हर हार्मोन का खुद का एक टारगेट ऑर्गन होता है, मतलब वो टारगेट स्पेसिफिक होते हैं। इज दिस क्लियर एवरीवन? बताओ बच्चों फटाफट फटाफट मेरे को। Yes. तो कभी कभी हार्मोन एक जगह पे सिक्रेट होता है लेकिन उसका एक्शन अलग जगह पे होता है। तो ये भी चीज आप लोगों ने सुनी होंगी, सिक्रेटेड एट वन प्लेस बट इट्स एक्शन इज एट अनदर प्लेस, ठीक है। बहुत कम हॉर्मोन्स हैं जो उधर ही सीक्रेट होते हैं, उधर ही काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोस्टाग्लैंडिन, नाम याद रखो, जो उसी जगह पे सीक्रेट होता है उसी जगह पे काम करता है, उसको लोकल हार्मोन बोलते हैं हम लोग। याद रहेगा क्या आपको? क्या नाम बोला मैंने बच्चों? प्रोस्टाग्लैंडिन, यस। अब आगे बढ़ो और सुनो, अब ये हार्मोन्स के टाइप्स
these hormones can be classified, can be divided. वैसे तो ये एक क्राइटेरिया है क्लासिफिकेशन का, उनका केमिकल नेचर देख के, और दूसरा क्राइटेरिया होता है उसका सॉल्युबिलिटी देख के। क्लासिफिकेशन का ये बेसिस क्या है? केमिकल नेचर, किस चीज के बने हुए ये हार्मोन। तो जिस हार्मोन, जो हार्मोन अभी इसमें पहला टाइप सुनो, प्रोटीन हार्मोन्स, डेरिवेटिव्स ऑफ एमिनो एसिड्स, प्रोटीन्स के हार्मोन्स की बात हम लोग कर रहे हैं अभी। तो प्रोटीन हार्मोन्स में फिर हो सकता है लॉन्ग चेन वाले प्रोटीन्स हो, शॉर्ट चेन वाले प्रोटीन्स हो। ओके, तो डिपेंड्स कि एक दो एमिनो एसिड वाले हार्मोन्स है तो बहुत सारे हार्मोन्स या मेजोरिटी हार्मोन्स आपके प्रोटीन से, ये मेजोरिटी हार्मोन्स आपके प्रोटीन ही है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग बोल सकते हो आपका थायरॉक्सिन हार्मोन कौन सिक्रेट करता है, ये पता है कि आप लोगों को बच्चों? मोहम्मद बताओ बच्चा, थायरॉक्सिन हार्मोन कौन सा ग्लैंड सिक्रेट करता है? नहीं पता? थायराइड ग्लैंड, यस नील, वेरी गुड। वैसे ही इंसुलिन आप लोगों ने सुना है, कौन सिक्रेट करता है इंसुलिन हार्मोन? कौन सा ग्लैंड सिक्रेट करता है इंसुलिन हार्मोन? ये भी प्रोटीन इन नेचर होता है, ठीक है? सुना है कि नहीं सुना है? बोलो बच्चों, थायरॉक्सिन, ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन इज हाइपोथैलेमस का हार्मोन है। एमएसएच, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है। फिर थायरो कैल्सिटोनिन, ये पैराथायरॉयड ग्लैंड का हार्मोन है। लाइक वैसोप्रेसिन, यू मे बी नोइंग वैसोप्रेसिन, इसको एडीएच भी बोलते हैं। सो वैसोप्रेसिन और एडीएच बहुत सारे हार्मोन्स है, इस कैटेगरी में आते हैं। एसीटीएच, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन इसका फुल फॉर्म है। तो मेजोरिटी हार्मोन्स इस कैटेगरी में आते हैं बच्चों। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। नॉट ओनली दिस, ये लिस्ट कंटिन्यू होगा। अब दूसरा वाला कैटेगरी क्या होगा बच्चों? दूसरा कैटेगरी हम लोग बोल सकते हैं, और इसमें एक चीज याद रखो, ऑल हार्मोन्स फ्रॉम योर एडिनोहाइपोफाइसिस, ऑल एडिनोहाइपोफाइसिस हार्मोन्स। एडिनोहाइपोफाइसिस मतलब आपका एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट, और न्यूरोहाइपोफाइसिस मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब आ जाओ दूसरे वाले टाइप में बच्चों, इट विल बी ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन मीनिंग क्या होगा ग्लाइकोप्रोटीन का? ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट, जो कॉम्बिनेशन से बने प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के। तो बहुत कम हार्मोन्स हैं जो ग्लाइकोप्रोटीन इन नेचर होते हैं, जैसे कि आपका टीएसएच। पता है आप लोगों को टीएसएच नाम? हाँ बच्चों, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एफएसएच। डू यू नो व्हाट इज एफएसएच? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। पढ़ेंगे हम लोग ये, आप लोगों को 12th स्टैंडर्ड में वो रिप्रोडक्शन चैप्टर में ये सब नाम आएंगे। तीसरा कैटेगरी होता है डिराइव्ड फ्रॉम फैटी एसिड्स, फैटी एसिड डेरिवेटिव्स। ये चार्ट थोड़ा याद रखना है बच्चों। लिपिड्स ना, लिपिड वाला नहीं है ये, फैटी एसिड से डिराइव्ड वाला है। एक ही हार्मोन इसमें याद रखो, वो प्रोस्टाग्लैंडिन, जो लोकल हार्मोन है, प्रोस्टाग्लैंडिन। और आखिरी कैटेगरी होगी आपका लिपिड डेरिवेटिव्स या स्टेरॉइड्स। तो स्टेरॉइड्स को याद रखने का लॉजिक ये है कि ऑल सेक्स हार्मोन्स दे आर स्टेरॉइड्स। तो उसमें आपको नाम पता है जिसमें टेस्टिस और ओवरी वाले हार्मोन आएंगे? नाम मालूम है कोई? एस्ट्रोजन, बोलो बच्चों, पता है कि नहीं पता है? प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, हैव यू हर्ड दीज नेम्स? प्लीज टेल मी। सुना है आप लोगों ने ऐसा नाम? एस्ट्रोजन, sir. प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन,
एल्डोस्टेरॉन, ये एड्रिनल ग्लैंड का हार्मोन होता है। स्टेरॉन स्टेरॉन स्टेरॉन। उसके अलावा मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, ये भी एड्रिनल ग्लैंड का हार्मोन होता है। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, लॉट्स ऑफ। हो गया ये क्लासिफिकेशन लर्न आप लोगों को, बताओ तो। आर यू डन विद दिस? Yes, sir. स्टेरॉन जहां जहां आएगा बच्चों, वो सब लिपिड, ये स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं। और अदर देन स्टेरॉइड हार्मोन्स को हम लोग वाटर सोल्यूबल हार्मोन्स बोलते हैं। तो अगर इसी को मैं दूसरा बेसिस में बोलूं, डिपेंडिंग अपॉन देयर सोल्यूबिलिटी, तो क्या बोलोगे आप लोग, बताओ? सोल्यूबिलिटी, स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो गया। सोल्यूबिलिटी के हिसाब से इसके दो टाइप्स हैं। कौन से दो टाइप्स बच्चों? वाटर सोल्यूबल एंड लिपिड सोल्यूबल। तो ये जितने भी हम लोगों ने स्टेरॉइड्स लिखे वो सब लिपिड सोल्यूबल है, रेस्ट ऑल आर वाटर सोल्यूबल। इज दिस क्लियर टू ऑल? प्लीज टेल मी बच्चों, क्या यहां तक आप लोगों को समझ में आया? छोटा सा चैप्टर है, अगर मैं 2 घंटे और भी पढ़ाऊं तो ये चैप्टर खत्म है ना। अच्छी बात है ना फिर? बोलो बच्चों, आर यू कॉन्फिडेंट विद दिस? प्लीज टेल मी। Yes, sir. ऑल राइट देन, चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग विथ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, और वो है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। जो आपके टेक्स्ट बुक में लास्ट में दिया है, पर मैं पहले पढ़ा रहा हूं। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन दिखा के आपके टेक्स्ट बुक में, कुड यू सी दैट? यस किड्स, चलो आर यू रेडी? मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन पढ़ने के लिए आप लोग तैयार हो? शुरू करें? बोलो। अब दो तरह का मैकेनिज्म होता है ये हार्मोन्स के एक्शन का बच्चों, जो आपको याद रखना है। नॉर्मली क्या होता है कि हार्मोन्स जाके किसी प्रोटीन के साथ में जुड़ जाते हैं। व्हाट हैपेंस इज दैट हार्मोन जाके एक रिसेप्टर के साथ में जुड़ जाता है। रिसेप्टर एक प्रोटीन होता है और ये दोनों मिलके बनाते हैं आपका हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। क्या बनाते हैं, समझ में आया क्या? नॉर्मल केसेस में हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब ये जो रिसेप्टर है, या तो ये सेल मेम्ब्रेन पे होता है या फिर न्यूक्लियस के अंदर होता है। आर यू गेटिंग मी किड्स? क्या आप लोग सुन रहे हो मुझे? बता, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ऑन सेल मेम्ब्रेन और इनसाइड सेल, मोस्टली न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का स्पेलिंग गलत हो गया बच्चों, एन मोस्टली और इन न्यूक्लियस। ये समझ में आ रही बच्चे, बच्चा लोग, आप लोगों को बात? तो जो ऑन मेम्ब्रेन होता है उसको हम लोग बोलेंगे, उस रिसेप्टर को मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर बोलेंगे। और जो रिसेप्टर बच्चों न्यूक्लियस के अंदर होता है उसको हम लोग बोलेंगे इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर। Am I clear with this? Please tell. इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर। कुछ पल्ले पड़ा इतना? यहां तक समझ में आया क्या आप लोगों को? फिर ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स क्या करेगा? इट विल ब्रिंग अबाउट फिजियोलॉजिकल चेंज। इसकी वजह से चेंज आएगा। इट विल ब्रिंग अबाउट बायोकेमिकल चेंज, जो भी है। जैसे आप लोगों ने सुना है टेस्टोस्टेरॉन से दाढ़ी मूछे वगैरह आती है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। तो वो हो गया बायोकेमिकल चेंज या फिर फिजियोलॉजिकल चेंज। इज दिस क्लियर टू यू ऑल? प्लीज टेल मी बच्चों, कॉन्सेप्ट समझ में आया? लॉजिक समझ में आया क्या? क्या बोला मैंने? हेलो बच्चों, प्लीज टेल मी।
Yes, sir. ठीक है, हार्मोन जाके रिसेप्टर के साथ जुड़ जाता है। वो रिसेप्टर या तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होता है या फिर न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो अगर बाहर रहेगा तो उसको मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर बोलो, न्यूक्लियस में होगा तो इंट्रासेल्युलर रिसेप्टर बोलो, फिर दोनों से बनता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। फिर ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स की वजह से चेंज आ जाता है, और वो चेंज होता है आपका बायोकेमिकल चेंज या फिजियोलॉजिकल चेंज। तो अब कहां पर ये रिसेप्टर है, ऑन दैट बेसिस वी आर गोइंग टू लर्न मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन इन 2 वेज। 2 तरह से हम लोग अब इसको पढ़ेंगे। चलो आ जाओ बच्चों, अब पहला वाला जो है वो हम लोग पढ़ेंगे, इफ हार्मोन इज नॉन स्टेरॉइड। नॉन स्टेरॉइड मतलब क्या बोलो, वाटर सोल्यूबल है कि नहीं, बताओ तो। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन इफ हार्मोन इज वाटर सोल्यूबल। कोई भी एग्जांपल ले लो जो आपको पसंद है, वो वाला एग्जांपल आप बोलो। जैसे कि अभी FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की बात करते हैं, तो ये नॉन स्टेरॉइड हार्मोन है। अब इसका एक्शन कैसे होगा, मैं फोटो दिखा के आप लोगों को बताता हूं। आ जाओ बच्चों, ये लो, ऑन योर स्क्रीन प्लीज टेल मी, क्या दिख रहा है स्क्रीन पे आपके, बोलो बच्चों। हेलो हेलो बच्चों, क्या दिख रहा है आप लोगों को, बताओ तो। हेलो, एम आई ऑडिबल, प्लीज टेल मी। Yes, sir. We can see the diagram. हाँ, तो ये डायग्राम में देखो क्या क्या हो रहा है यहाँ पे। सबसे पहले आया आपका ये हार्मोन, जो मैंने अभी अभी बताया, FSH नाम का हार्मोन है, मतलब ये नॉन स्टेरॉइड है, वाटर सोल्यूबल हार्मोन है। तो इसका रिसेप्टर सेल मेम्ब्रेन पे होता है। तो अगर ये ओवरी है तो ये ओवरी का सेल मेम्ब्रेन है इधर, कैन यू सी दिस बच्चों। और ये रहा रिसेप्टर। तो ये हार्मोन और रिसेप्टर एक दूसरे में जुड़ गए, इन दोनों से क्या बन गया, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। कैन यू सी दिस, प्लीज टेल। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया, बना कि नहीं बना, बताओ तो। यस चिल्ड्रन, कहाँ बना है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर बना है, एम आई राइट। तो अब आगे क्या होता है, जब ये रिसेप्टर के साथ में कंबाइन होता है तो ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स एक सिग्नल जनरेट करता है, और वो सिग्नल या इट जनरेट सेकेंड मैसेंजर। यहाँ देखो, एज ए रिजल्ट ऑफ दैट देयर इज जनरेशन ऑफ सेकेंड मैसेंजर। अब ये सेकेंडरी मैसेंजर, हमेशा सेकेंडरी मैसेंजर कौन होता है, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। इट कैन बी साइक्लिक AMP, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, AMP का फुल फॉर्म। इट कैन बी कैल्शियम, और इट कैन बी IP3। IP3 का मतलब है आयोनोसिनिक पाथवे। आयोनो, कंफर्म करो जरा, IP3 का नाम क्या होना चाहिए, आयोनोसिनिक। कैन यू कंफर्म दैट IP3 स्टैंड्स फॉर, ये कंफर्म कर लो जरा बच्चों। शुड नॉट बी पाथवे, समथिंग डिफरेंट। IP3 आयोनोसिटोल भी हो सकता है। जस्ट मेक इट श्योर, इफ यू हैव टेक्स्ट बुक, उसमें अगर लिखा हुआ रहेगा तो जरा कंफर्म करो बच्चों। दिमाग से निकल गया है मेरे ये IP, मतलब आयोनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। यस यस यस, आ गया दिमाग, आयोनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये आपका जो सिग्नल है वो, और फिर ये क्या करेगा, दिस विल ब्रिंग अबाउट बायोकेमिकल रिस्पॉन्स। बायोकेमिकल रिस्पॉन्स क्या है, हार्मोन है आपका FSH। तो FSH का काम होता है, देखो, ग्रोथ ऑफ ओवरी, सो इट कैन ब्रिंग अबाउट ग्रोथ ऑफ ओवरी।
एफएसएच के कई सारे फंक्शन है। मेल्स में ये स्पर्मेटोजेनेसिस में मदद करता है, फीमेल्स में ये oogenesis में मदद करता है। तो ये oogenesis का ही एक हिस्सा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवरी। एम आई क्लियर बच्चों? एम आई क्लियर विद दिस? प्लीज टेल मी मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन आपको समझ में आया क्या? हेलो हेलो हेलो, कैन यू ऑल हियर मी? आर यू लिसनिंग? प्लीज टेल। जैनब समझा बच्चा? भूमि, भूमि, Yes, yes or no? sir. समझ लो। That's Yes. great. That's great. तो अब दूसरा हार्मोन का एक्शन आप लोग देखो। ये वाला कौन सा कैटेगरी का हार्मोन था? वाटर सोल्यूबल हार्मोन था या फिर नॉन स्टेरॉइड। अगर इसके बदले में आप लोगों को स्टेरॉइड हार्मोन के बारे में पूछूं तो क्या बताओगे आप लोग? देखो इधर अभी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन या लिपिड सोल्यूबल हार्मोन। तो एग्जाम्पल कोई भी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन ले लो। जैसे आप अगर ये वाला बोलते हो एस्ट्रोजन, इसका काम होता है टू मेंटेन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स, इन फीमेल्स, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट और इट इंक्रीजेस हिप मसल्स और इंक्रीज्ड मसल्स इन द हिप्स। ये सब इस हार्मोन के काम है। अब इसका एक्शन कैसे होगा वो देखो बच्चों। So if you talk about action of this hormone, it would be something like this. क्या दिख रहा है आपके स्क्रीन पे? प्लीज टेल मी, क्या दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? बताओ जरा मुझे बच्चों। Zainab, what is visible there on the screen? Hello, am I audible? हेलो बच्चों, कुछ पूछ रहा हूं मैं, बताओ तो। हेलो, सुन रहे हो बच्चों? आवाज दो, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? ये बताओ मुझे पहले तो। हेलो एवरीवन, कैन यू ऑल हियर मी? प्लीज टेल मी। जैनब बोलो बच्चा। मोहम्मद, हेलो 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 हेलो, Yes, sir. सुन रहे हो ना आप लोग? बोलो। Yes, sir. तो यहाँ देखो अभी बच्चों, यहाँ हार्मोन है आपका एस्ट्रोजन, ये वाला स्टेरॉइड हार्मोन है। डू यू एग्री विथ मी? तो इसका एक्शन थोड़ा सा अलग होता है। कैसे अलग होगा देखो, इसका रिसेप्टर आपको यहाँ नहीं मिलेगा, मेम्ब्रेन पे नहीं मिलेगा। दिख रहा है क्या यहाँ पे कहीं रिसेप्टर? नो, इसका रिसेप्टर होता है न्यूक्लियस के अंदर। तो देखो ये हार्मोन अभी अंदर जाएगा, सीधा न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, तो उसका रिसेप्टर यहाँ पड़ा हुआ है, उसके साथ में ये कंबाइन होगा और अब ये बन जाएगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। क्या बन जाएगा ये? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब जैसे ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनेगा, नाउ इट विल ब्रिंग अबाउट दैट एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन्स इंटरेक्टिंग विद जीनोम। तो ये देखो अभी ये जाके इंटरेक्ट कर दिया जीनोम के साथ में और इसने ये उसका एक्सप्रेशन कॉज किया। सो दिस कॉज्ड इट्स एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ ए प्रोटीन। जो मैंने बोला था आप लोगों को, डेवलपमेंट ऑफ secondary sexual in female, secondary sexual characters in females, okay, enlargement of breasts, high pitch voice वगैरह सब कैरेक्टर्स ये हार्मोन मेंटेन करता है। समझा क्या हार्मोन एक्शन बच्चों? बताओ मुझे, प्लीज टेल मी। दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये भी क्लियर है? yes or no, please tell me, open your mouth. Hello, is this clear everyone? बोलो बच्चों, show your thumbs if it is clear to you.
अपना अपना अंगूठा दिखाओ। आशना को समझ में आया, और किसी को? सिर्फ एक ही लड़की को समझ में आया? भूमि, गुड वन। नेक्स्ट। उपमन्यु नहीं समझ में आया क्या? मोहम्मद कैफ, सर समझा समझा। गुड। मोहम्मद, व्हाट अबाउट यू? आई कांट सी योर थम्स। नील, नील का तो माइक, हाँ, कैमरा खराब है नील का। चलो कोई बात नहीं, वेरी गुड। MK, come on, show me the response. Let me know whether you have understood the concept or not. सीधी बात है, एक ही चीज याद रखो, नॉन स्टेरॉइड हॉर्मोन्स का रिसेप्टर मेम्ब्रेन पे होता है, स्टेरॉइड का अंदर होता है। नॉन स्टेरॉइड में सेकेंडरी मैसेंजर बनते हैं, जैसे कि आयोनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट होता है, कैल्शियम होता है, या फिर साइक्लिक AMP होता है, वो इसके अंदर नहीं होता। अब बताओ समझा क्या? अब बताओ समझा क्या? तो चलो 4-5 क्वेश्चंस है अभी तक जो मैंने पढ़ाया, उसके बारे में आप लोग आंसर करो उसको। विल यू आंसर बच्चों? प्लीज टेल मी। Yes, sir. क्या दिख रहा है स्क्रीन पे, बताओ मुझे। व्हाट इज विजिबल ऑन योर स्क्रीन? माय व्हाट्सएप, इज माय व्हाट्सएप विजिबल? हाँ कि ना? Yes, sir. हाँ, तो चलो दो आंसर्स क्विकली, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, बताओ आंसर इसका। endocrine glands can be defined as those glands which pour their secretion। क्या क्या बोलो? नहीं पता? डायरेक्टली इनटू ब्लड ना, अभी अभी हमने पढ़ा। Directly into blood. तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए होगा। एम आई क्लियर? प्लीज टेल मी। यस सर। समझा बच्चों? चलो दूसरा बताओ। हॉर्मोन्स आर डैश, क्या ऑप्शंस है? इंटरनल सिक्रीशन, सर ऑप्शन ए। सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और ए में क्या बोला? इंटरनल सिक्रीशन मोस्टली डिस्चार्ज इन द ब्लड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ओके, सिक्रीशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। केमिकल सब्सटेंसेस सिक्रेट इन द गट, इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट। तो आंसर होना चाहिए आपका ए। ए। ठीक है। हॉर्मोन्स आर डैश, बोलो। प्रोड्यूस्ड इन लोअर अमाउंट, इजीली डिफ्यूजेबल, नॉन एंटीजेनिक, ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस। यस, इजी। सर वो आगे लो बढ़ो। अमाउंट में होता है कि नॉर्मल अमाउंट में? लिखा हुआ है ना, ट्रेसेस में जरूरी होता है, दे आर रिक्वायर्ड इन अ स्मॉल क्वांटिटी इन ट्रेसेस। समझा? आगे। ओके सर। हाँ, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर हॉर्मोन्स? बताओ। अच्छा, उसके ऊपर का क्वेश्चन छूटा ना, रुको। अब बताओ कौन सा वाला क्वेश्चन? थर्ड, फिफ्थ वाला ना? फिफ्थ वाला क्या नहीं था? सर, हॉर्मोन्स आर, ये हो गया फिफ्थ वाला अपना ऑल ऑफ ऑल। दिस था और हाँ, सिक्स सिक्स्थ वाला वाला चलेगा। कौन दिया टर्म हार्मोन? हु गिव द नेम हार्मोन? बताओ। Yes, darling. स्टारलिंग ने, गुड। और डिस्कवर्ड बाय अगेन स्टारलिंग एंड बेलीज, इन दोनों ने डिस्कवर किया था। हार्मोन्स आर डिस्ट्रॉयड आफ्टर यूज, नॉट डिस्ट्रॉयड, नॉन एंटीजेनिक, 1 and 3। बताओ, बोलो बच्चों। 1 and 3. यस। और आखिरी क्वेश्चन, आखिरी नहीं, कौन सा वाला? कौन सा वाला किया हमने? नंबर 7 इज डन। हाँ, 8 वाला, which statement is not correct for hormones? Not all protein, secreted in small amount, affect metabolism, act as catalyst। बताओ आंसर बच्चों, बताओ आंसर बच्चों। नॉट करेक्ट बोला है। नॉट ऑल प्रोटीन करेक्ट है, क्योंकि कुछ हार्मोन्स लिपिड्स भी है, कुछ हार्मोन ग्लाइकोप्रोटीन है। सिक्रेटेड इन स्मॉल अमाउंट भी करेक्ट है।
अफेक्ट मेटाबॉलिज्म बताओ मेटाबॉलिज्म। और एक्ट एज कैटलिस्ट बताओ। सर कैटलिस्ट तो एंजाइम एक्ट करते हैं तो वही होगा। तो फिर वो एक्ट एज कैटलिस्ट नहीं होना चाहिए ना, ठीक है। दे डू अफेक्ट मेटाबॉलिज्म, तो फोर्थ इज द राइट आंसर। हॉर्मोन्स आर केमिकली व्हाट, बोलो बच्चों, हॉर्मोन्स का केमिकल All. नेचर क्या है? ऑल। और आखिरी क्वेश्चन है, फर्स्ट डिस्कवर्ड हार्मोन वाज डैश, जो लोग लेट ज्वाइन किए उनके लिए सिक्रेटिन। वेरी इजी, गुड वन नील, अच्छा है, यू आर आंसरिंग, यू आर रिस्पॉन्डिंग, कीप इट अप। सब लोग कॉन्फिडेंट है इसके बारे में? जो जो चीजें बताई उसके बारे में प्लीज टेल मी। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्लैंड्स, तो 6-7 ग्लैंड्स हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, एक एक करके। तो होपफुली आज एक दो करेंगे, या फिर अगर 3 हुआ तो 3, छोटे छोटे करेंगे तो मैं ज्यादा भी करा सकता हूँ, अगर बड़ा वाला ग्लैंड करना है तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो आई विल टेल यू द लिस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोग सुन लो कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे बॉडी में है, वो पहले उसका लिस्ट सुन लो। आर यू रेडी? और फिर अगले लेक्चर में ये चैप्टर खत्म भी कर दूंगा मैं। सो ऐसे बहुत सारे चैप्टर है छोटे छोटे। आफ्टर दिस रेस्पिरेशन वी कैन स्टडी प्लांट्स वाला रेस्पिरेशन, तो यू नीड नॉट वरी, ये महीने में आपके अच्छे खासे चैप्टर खत्म होने वाले हैं। आई एम नॉट रनिंग ऑल्सो, लग रहा है कि आप लोगों को मैं भगा रहा हूँ। आर यू फीलिंग लाइक नो दिस? सर। कॉन्फिडेंट ना सब लोग? No, sir. चलो हेड से शुरू करते हैं। पहला वाला ग्लैंड होता है हाइपोथैलेमस, फिर दूसरा ग्लैंड हेड में है अपना पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी। तीसरा ग्लैंड होता है हेड में ही पीनियल ग्लैंड। आ जाओ नेक में, नेक में है हमारे पास थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, मीटिंग एंड होने वाला है, वापस आना है सबको, एवरीबडी हैज टू कम बैक, कोई गायब नहीं होएगा, ठीक है। और अभी नेक के बाद चेस्ट में आ जाओ, थाइमस चेस्ट में होता है, फिर पैंक्रियास एब्डोमेन में आ गया, फिर किडनीज के ऊपर कौन सा ग्लैंड है बच्चों, क्या बोलते हैं उसको? सुप्रारीनल ग्लैंड और एड्रिनल ग्लैंड। देन टेस्टिस एंड ओवरीज। समझा लिस्ट ऑफ द ग्लैंड्स? प्लीज टेल मी, बोलो समझ में आया कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स है हमारे बॉडी में? हेलो बच्चों, प्लीज टेल मी।